नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून से बड़ी खबर है। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो रहा है। हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद हरकत में आई है सरकार। सीएम ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। टिहरी जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। कैंपटी फॉल में टूरिस्टों की संख्या सीमित की गई है। एक समय में सिर्फ 50 टूरिस्ट जा सकेंगे कैंपटी फॉल। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की। हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद हरकत में है सरकार। सीएम ने जिला अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। कैंपटी फॉल में टूरिस्ट की संख्या अब सीमित की गई है। एक समय में 50 टूरिस्ट ही कैंपटी फॉल जा सकेंगे। यानी कि अब तक जो लापरवाही लोगों के द्वारा बरती जा रही थी, उस पर यहां पर हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तराखंड के तमाम इलाकों में पॉजिटिव केसेस सामने आए, उसके बाद अब कहीं तीसरी लहर को हम दावत न दें, इसके लिए यहां पर कोर्ट की नाराजगी होती है। उसके बाद सरकार यहां पर गंभीर हुई है। सरकार ने कैंपटी फॉल में टूरिस्ट की संख्या भी सीमित कर दी है। और सीधे हम रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पर। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, सवाल सबसे बड़ा ये है, कैसे लापरवाह लोगों पर जो कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं, सरकार ने संख्या तो सीमित कर दी, लेकिन एक्शन क्या होगा, कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी? देखिए अनुपम, कोरोना का जो पीक है वो भी आपने देखा, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम होने लगे, राज्य सरकार अनलॉक की प्रक्रिया में गई। उसके बाद हमने देखा कि पर्यटक जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ लगने लगी और लोग इतने कैजुअल हो गए कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना वहाँ पर लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं। इसको देखते हुए पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार राज्य सरकार को लगाई थी। जिस तरह से मसूरी में, कैंपटी फॉल में, धनौल्टी में, टिहरी झील में और नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही थी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, सारे कायदे कानून तार तार हो रहे थे। तो हाईकोर्ट ने बाकायदा इस बात को कहा था कि जो नैनीताल है वो एक जुडिशियल कैपिटल है उत्तराखंड की, और जब वहाँ पर ही ये हाल है कि जो कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में क्या कुछ दृश्य होंगे। और न्यूज़ 18 ने भी इस बात को प्रमुखता के तौर पर दिखाया था कि नैनीताल में किस तरह से पर्यटकों का रेला उमड़ पड़ा था। कल हमने हरिद्वार में देखा कि हर की पैड़ी पर हरियाणा और दिल्ली के कुछ टूरिस्ट वहाँ पर हुक्का पी रहे थे, हर की पैड़ी पर हुड़दंग कर रहे थे। तो वहाँ पर फिर जो गंगा सभा है उन्होंने उनकी पिटाई भी की, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। धनौल्टी से आपने देखा कि किस तरह से कैंपटी फॉल में हजारों की संख्या में वहाँ पर पर्यटक थे। तो उसके बाद सरकार हरकत में आई। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को आदेश जारी किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए, कोविड को जो गाइडलाइन है उसका प्रॉपर पालन किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जिसको बेहद खतरनाक माना जा रहा है उसने भी दस्तक दे दी है। तो कल आदेश जारी होते ही टिहरी जिला प्रशासन हरकत में आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अनियमितता दिख रही थी वो कैंपटी फॉल में दिख रही थी। तो अब कैंपटी फॉल के निर्देश जारी किए गए हैं कि वहाँ पर एक समय में 50 टूरिस्ट ही कैंपटी फॉल का जो झरना है उसमें जा पाएंगे, और वो भी केवल आधे घंटे तक वहाँ पर रह पाएंगे। इसलिए वहाँ पर सायरन की व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। आज खुद मुख्य सचिव पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों से मीटिंग लेने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में राज्य सरकार को जवाब देना है कि वो क्या कुछ व्यवस्थाएं कोविड गाइडलाइन के पालन सुनिश्चित हो इसके लिए कर रही है। इसी के मद्देनजर ये पूरी कवायद है। सबसे बड़ी बात ये है कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि गाइडलाइंस तो बहुत बनती हैं, नीतियां बहुत बनती हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है और नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर के या पॉजिटिव रिपोर्ट को लेकर के पिछले वक्त में किस तरीके से उत्तराखंड में बड़े बड़े खेल हुए, ये भी सबने देखा है। बिल्कुल अनुपम, ये अपनी जगह ये बातें भी सही हैं। उत्तराखंड में शुरुआती दौर में जो वीकेंड है, वीकेंड पर यहाँ पर कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था, लेकिन जैसे ही वीकेंड पर कोविड कर्फ्यू खुला उसके बाद बड़ी संख्या में टूरिस्ट उत्तराखंड उमड़ने लगे, और यहाँ तक कि जो लोकल लोग भी हैं उनका भी यहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। कोविड गाइडलाइन के प्रति लोग बिल्कुल कैजुअल हो जा रहे हैं जैसे कोविड के केस घट रहे हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये भी कहा है कि वो प्रॉपर इसका कड़ाई के साथ इसका पालन कराए, और हो सके तो जो बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात बता रहे हैं कि यहां पर अब सरकार ने काफी सख्त रुख अपनाया। अब देखना यह होगा कि ग्राउंड पर जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इंप्लीमेंटेशन की, कानून का सख्ती से पालन कराने की, वो इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने सार्वजनिक जगहों पर बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई है।
उन्होंने कहा कि बिना मास्क के घूमना ठीक नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सीएम ने कहा कि कोरोना के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। तो कांवड़ यात्रा को लगभग मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्य की धामी सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा कराने का फैसला लिया है और कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि अभी अन्य पड़ोसी राज्यों से भी बात होगी और उम्मीद है कि जल्द ही इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी हो जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर मंजूरी दे चुके हैं। मीटिंग से पहले भी पुष्कर धामी ने कहा था कि वो शिव भक्तों को लेकर अच्छा फैसला लेंगे और अब इस साल की कांवड़ यात्रा होगी। इधर कांग्रेस पार्टी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा है कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं है और कांवड़ यात्रा कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकती है। कांवड़ यात्रा को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी सहमति दे दी है, हरियाणा भी आप कह रहे सहमति देने का काम करने जा रहा है, या अन्य राज्य भी सहमति देंगे। लेकिन अंतोगत्वा कांवड़ यात्रा उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है होनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से फिर से जो है पूरे देश के अंदर जो है वो कोरोना की महामारी फैले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, जिसमें सीएम बनने की पूरी कहानी भी बताई। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में धामी ने कहा कि उन्होंने राज्य में मंत्री बनने से लेकर डिप्टी सीएम बनने तक की खूब कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार वो चुपचाप बैठ गए और अचानक मुख्यमंत्री बन गए। असल में मार्च में तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के समय धामी का नाम तेजी से डिप्टी सीएम के लिए चला। इससे पहले 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भी धामी ने मंत्री बनने के लिए कोशिश की थी। हम सोचते हैं कि निर्णय हमारे अनुकूल नहीं हो, लेकिन अंततः पार्टी न्याय करती है। मैं आपको सही बताऊं कि मैं 2017 में जब चुनाव जीता था, त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं मंत्री जरूर बनूंगा। फिर वो हटे। उस बार मेरा नाम खुद चला, डिप्टी सीएम में आया। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बड़े बड़े उसमें कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री चलाया और उसमें मंत्री भी नहीं बना। और मैं दिल्ली भी गया हुआ, दिल्ली भी गया, यहाँ भी गया, वहां भी गया, मुझे कौन मिला है। और इस बार मैं कहीं नहीं गया, एक जगह नहीं, किसी से मैंने बात नहीं करी कि मुझे आप कुछ बनाइए। यानी कि हमारी पार्टी में देखिए आकलन होता है, आकलन होता है, उसमें देर लगती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। बीते एक हफ्ते में उत्तराखंड की राजनीति बदल गई है। सूरमा साइड हो गए और देहरादून से दिल्ली तक पुष्कर धामी और अजय भट्ट की चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये फैसले कांग्रेस और उनके बड़े नेताओं को घेरने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं। पुष्कर सिंह धामी, मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बीते एक हफ्ते में 2 बड़े बदलाव किए। पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया तो सांसद अजय भट्ट को केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। बदलाव के नतीजे वक्त के साथ दिखेंगे, लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जिस कुमाऊं में कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है और हरीश रावत को बड़ा नेता मानती है, वहां बीजेपी सेंधमारी करना चाहती है। लेकिन हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत को हराने वाले मंत्री यतीश्वर आनंद का कहना है कि बदलाव 2022 जीतने के लिए है, हरीश रावत को घेरने के लिए नहीं। मुझे नहीं लगता जब पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देती है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने हरीश रावत को हराया इसलिए हमारे को जिम्मेवारी दी गई है, या हम निष्ठावान कार्यकर्ता इसलिए हमारे को जिम्मेवारी दी गई है। उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है किस व्यक्ति को किस समय पर क्या जिम्मेवारी देनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि कुमाऊं में कांग्रेस और हरीश रावत का दम सल्ट में दिख चुका है, जबकि कांग्रेस कहती है कि बदलाव बीजेपी की परेशानी है और अभी चुनाव तक बहुत कुछ बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों ये स्वीकार नहीं कर रही है कि जो अदूरदर्शिता थी, जो नकारापन था, वो मात्र मुख्यमंत्री का नहीं था,
वो पूरी सरकार का था। आप बार बार चेहरे बदल दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको पूरा मंत्रिमंडल के चेहरे तो आपने वही के वही रखे, और शायद इसी वजह से अपनी हार को देखते हुए उन्हें अजय भट्ट जी को आज केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, और अभी देखते जाइए हार के बौखलाहट में क्या क्या बदलेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के लिए चुनौती के नाम पर कांग्रेस है। ऐसे में चेहरे बदलने का जो प्रयोग बीजेपी ने देहरादून से दिल्ली तक किया है, उसका एक मकसद कांग्रेस की घेराबंदी करना भी है। लेकिन ये प्रयोग कितना कामयाब होगा, ये वक्त बताएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा और चंपावत के डीएफओ को नैनीताल हाईकोर्ट ने तलब किया है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर 13 अगस्त को दोनों ही अधिकारियों को कोर्ट में पेशी के आदेश दिए गए हैं। नंदन सिंह, पूरन सिंह और कृष्णानंद ने याचिका दी थी, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया गया। देहरादून से खबर है, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धन सिंह रावत के साथ डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा भी थीं। अब इसके बाद कल राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों की मीटिंग होगी। शुक्रवार को विधानसभा में ये मीटिंग होनी है। हरिद्वार में न्यूज़ 18 की खबर का जोरदार असर हुआ। हरिद्वार में बेंच पर लेटकर लोगों की समस्या सुन रहे कानूनगो की खबर न्यूज़ 18 पर चलने के बाद मंत्री यतीश्वरानंद ने मामले का संज्ञान लिया। यतीश्वरानंद ने इस पर तुरंत कानूनगो को सस्पेंड करने के आदेश जारी करने को कहा है। मंत्री ने हरिद्वार के डीएम को इसके लिए निर्देश दिए हैं कि तुरंत आरोपी कानूनगो को सस्पेंड किया जाए। हमने आपको दिखाया था कि कानूनगो बेंच पर लेटा हुआ था और वहीं पर लेटकर लोगों की समस्याएं सुन रहा था और इसका वीडियो वायरल हो गया था और अब उस पर कार्रवाई होने जा रही है। मैंने उसको देखा है, बहुत गंभीर मामला है। मैंने जिलाधिकारी को कहा कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्होंने कहा कि मैं अभी देहरादून मीटिंग में हूँ और द्वार जाने के तुरंत बाद उस पर कार्रवाई करूँगा। ये नहीं चलेगा बिल्कुल। अजय भट्ट के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद उनके गांव में खुशी का माहौल है। द्वाराहाट के धनखल गांव में अजय भट्ट का परिवार रहता है, जहां उनके परिजनों ने दूनागिरी मंदिर में पूजा अर्चना की और उनकी तरक्की के लिए कामना की। बहुत खुशी है, बहुत सारी खुशी है। इस खुशहाल के भी कामना मतलब मन इतनी खुशी हो रही कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। माँ दुर्गा की कृपा से, इष्ट देव की कृपा से इतनी खुशी है कि हम तो कहेंगे बढ़ते रहें माता और देश की सेवा करते रहें। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड का रामनगर इन चुनावों के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों के क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जमावड़ा लगा है। करीब 20 रिसोर्ट्स में कई मेंबर्स डेरा डाले हुए हैं। बीडीसी मेंबर्स का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वो खुद ही सब परिवार यहां पहुंचे हैं। वहीं पुलिस का भी कहना है कि यहां देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, लेकिन यहां किसी को जबरन बंधक बनाकर नहीं रखा गया है और न ही ऐसी कोई शिकायत मिली है। इस प्रकार की हमारे पास तो कोई सूचना है नहीं। और जो हमारे यहाँ रिजॉर्ट्स हैं, इसमें तो ऑल ओवर इंडिया से लोग आके रुके हैं। हो सकता है कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रुके हों, लेकिन ऐसी कोई शिकायत कि किसी को जोर जबरदस्ती रखा हुआ है या किसी को बंधक बना के रखा है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आए दिन हंगामे की घटनाएं सामने आ रही हैं। दूसरे राज्यों से हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने पहुंच रहे कुछ पर्यटक धर्मनगरी की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बुधवार को पुलिस ने हर की पैड़ी पर हुक्का पी रहे हरियाणा के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हर की पैड़ी पर हुक्का पी रहे लोगों को जब स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने रोका तो हुड़दंगी उनसे उलझ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर की पैड़ी पर ऐसे मामले सामने आने के बाद एसपी सिटी का कहना है कि सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जाएगी और गश्त भी बढ़ाई जा रही है, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में बारिश का तांडव फिर दिखाई देने लगा है। गलाती में रास्ते जमींदोज होने के चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करने को मजबूर हैं। लकड़ी के डंडों के सहारे लोग उफनते नाले को पार कर रहे हैं। तेज बहाव के नाले में जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।
खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया, तो इस पर दिल्ली में मुफ्त बिजली का कॉन्सेप्ट देने वाली आम आदमी पार्टी ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। आपका कहना है कि यह सिर्फ जुमलेबाजी है। दिल्ली को कॉपी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर फॉलो करो थोड़ा इसको ना, सिस्टमेटिक तरीके से समझो। दिल्ली में बिल 1 महीने का आता है, वहाँ पे 1 महीने में 200 यूनिट फ्री करी गई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम बिल में 100 यूनिट फ्री करेंगे। 2 महीने में बिल आता है, तो क्या हर महीने मतलब 50 यूनिट है या 2 महीने में है? ऐसे स्टेटमेंट देते हुए कुछ क्लैरिटी भी आनी चाहिए सरकार की तरफ से। हरक के मुताबिक हर महीने 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, जब उसके बाद 200 यूनिट तक बिजली में 50% सब्सिडी मिलेगी। अब हरक सिंह के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि जब ये प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा तब इसे देखेंगे, अभी वो इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। यानी ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली पर अभी एक राय नहीं है। इससे थोड़ा सा कम आबादी, इससे उसको लाभ मिलेगा। हम 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 100 यूनिट तक हम निःशुल्क बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे। अभी वो कैबिनेट में आया नहीं है, अभी आएगा और निश्चित रूप से जो भी सबसे अच्छा हो सकता है हम जो है उनके लिए करने वाले हैं। अब राज्य में नेतृत्व बदलते ही लोक लुभावन वादों की झड़ी लग गई है। ये घोषणाएं सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये समय पर लागू हो पाएंगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सरकार की आमदनी का है। पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 4 जुलाई को पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने प्रदेश के कई विभागों में खाली पड़े 22,000 पदों के अलावा बैकलॉग के सभी पदों को भरने की घोषणा कर दी। उसके बाद मंत्रालय बढ़ते ही ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की भी घोषणा कर दी। अब इन घोषणाओं को विपक्ष ने चुनावी शिगुफा बताया है। हालांकि ऊर्जा मंत्री का कहना है कि हर चीज को राजनीति की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। हर चीज की मीक में निकालना और हर चीज का राजनीतिकरण करना मैं सोचता हूँ उचित नहीं है। ये उत्तराखंड के हित में है, उत्तराखंड के गरीबों के हित में है। देखिए, हम कोई सरकार बनती है किसके लिए बनती है? आम आदमी को सुविधाएं देने के लिए, आम आदमी को आगे बढ़ाने के लिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार की मंशा साफ थी तो फिर 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो तभी जनता को राहत देनी चाहिए थी। कांग्रेस ने कहा कि जनता चुनावी वक्त की घोषणाओं का सच समझती है। अब जब 2022 के चुनाव की दस्तक हो गई है, तब सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल